Hello students, today we will discuss class 10th chapter 6 life processes and our topic is circulatory system. Circulatory system consists of heart, blood vessels and blood. What does it do? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है सेल तक और सेल से जो है वेस्ट प्रोडक्ट को रिसीव करके उनको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम जो पार्ट्स हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स, इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे. हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन से. और इसका जो साइज़ होता है, जो हमारा मुट्ठी होती है उससे थोड़ा सा बड़ा इसका साइज़ होता है. जो हमारी मुट्ठी होती है, क्लेंच फिस्ट होती है, उससे थोड़ा सा बड़ा इसका साइज़ होता है और ये मस्कुलर होता है और खाली होता है. इसके अंदर क्या होता है? ब्लड होता है. जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं. हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स. नाउ here we can see left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricle. These are the 4 chambers of heart. जो हार्ट है, जो हार्ट की जो 4 चैम्बर है, इसकी वर्किंग कैसे है हम देखेंगे ध्यान से. तो ये जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है, इसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है फ्रॉम द लंग्स. यहाँ पे जो है लंग्स से, एक मिनट, लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है लेफ़्ट आर्ट्रियम में और उसे कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ़्ट आर्ट्रियम तक लेके आती है. ये हमारा लेफ़्ट आर्ट्रियम. लेफ़्ट आर्ट्रियम से ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड पंप होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये पंप होता है हमारा मेन आर्टरी. ये है हमारी मेन आर्टरी और इसको बोलते हैं हम अरोता. ये जो मेन आर्टरी है ये ब्लड को जो है ट्रांसपोर्ट करती है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दिस इज़ कॉल्ड मेन आर्टरी अरोता. और ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करती है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जो है बॉडी ऑर्गन्स में से ये जो मेन अरोता है ये बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड को लेके आई. अब उन बॉडी ऑर्गन्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको जो है मेन वेन होती है, मेन वेन होती है जिसको बोलते हैं वीना कैवा. क्या बोलते हैं? वीना कावा. वीना कैवा जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है राइट आर्ट्रियम में. तो ये है हमारा राइट आर्ट्रियम. कौन लेके आया? मेन वेन वीना कैवा. अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड भी हम इसको बोलते हैं, जो इम्प्योर ब्लड है अब ये राइट आर्ट्रियम से पंप हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे. अब राइट वेंट्रिकल से जो है राइट, यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ से जो है राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है यहाँ इसके थ्रू ये होती है हमारी, ये जो ब्लू कलर की पाइप दिख रही है हमें, ये जो ब्लू कलर की पाइप है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी. ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में. फिर ऐसे ही ये ब्लड जो है सर्कुलेट करता है ट्वाइस. एक बार प्योरीफाइड ब्लड जो है वेरियस ऑर्गन तक कौन लेके जाता है? मेन अरोता. लेकिन लंग्स से जो है, लंग्स से लेके लेफ्ट आर्ट्रियम तक पल्मोनरी वेन इसको सर्कुलेट करती है. पल्मोनरी वेन लंग से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लेफ्ट आर्ट्रियम में जाती है और लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर मेन आर्टरी अरोता में. देन मेन वीना कैवा कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ लेके जाएगी? राइट आर्ट्रियम में. राइट आर्ट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से ये पंप होता है. राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी उसको वापस लेके जाएगी लंग्स तक इम्प्योर ब्लड को. फिर वहाँ वो प्योरीफाई होगा लंग्स में और फिर से ये जो है इस तरह से बॉडी में जो है जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है. अब ये जो 4 चैम्बर हैं, ये जो यहाँ की जो इसकी डिवीज़न है हार्ट की, यहाँ पे जो है एक वॉल फॉर्म होती है यहाँ पे, ये जो कि चारों चैम्बर्स को सेपरेट करती है. 2 इधर राइट
लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करती है वॉल्स जो होती हैं इसके बीच में, उस वॉल को हम बोलते हैं, इस वॉल को बोलते हैं हम सेप्टम। सेप्टम, इस सेप्टम का काम होता है इंटरमिक्सिंग से ब्लड को प्रिवेंट करना, कि जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में जो है मिक्स ना हो, और इसलिए जो है ये वॉल होती है दोनों चैम्बर्स दोनों के बीच, तो वो वॉल को हम बोलते हैं सेप्टम। और इसका क्या फंक्शन है, ये ब्लड के प्योर और इम्प्योर ब्लड के इंटरमिक्सिंग को प्रिवेंट करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट। अब हमने पढ़ा था कि जो मेन आर्टरी है अरोता, वो जो है कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से टू द, और ये जो है लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से और डाउनवर्ड जाती है। ये देखो अब डाउनवर्ड जा रही है और यहाँ जाके इसकी जो है ब्रांचेस निकल जाती हैं और इनको बोलते हैं आर्टरीज। तो ये स्मॉलर आर्टरीज में जो है डिवाइड हो जाती है यहाँ पे, और ये जो है पूरी बॉडी में जो ब्लड को सर्कुलेट करती है। तो जो अरोता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे 4 पार्ट्स ऑफ द हार्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी जो करती है मेन वीना कैवा कहाँ लेके जाएगी, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको वापस लेके जाएगी लंग्स तक। नाउ सेकंड जो हमारा पार्ट था सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज़ वेसल। जो वेसल है वो जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड वेसल्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो आर्टरीज हैं वो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। ये क्वेश्चन भी आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। तो जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द, और सर्कुलेट करती हैं टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसीलिए जो इनकी वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं। जो वेन्स होती हैं वो थिन वॉल की होती हैं और ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से, लीवर से और वापस लेके जाती है हार्ट तक, और फिर हार्ट से जो है कहाँ जाता है ये फिर से लंग्स में। तो वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जो कैपिलरीज होती हैं वो वाटर और केमिकल के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं टू द डिफरेंट टिश्यूज़ से और ब्लड में। ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में जो एक्सचेंज होता है केमिकल्स का और वाटर का, उसमें कैपिलरीज हेल्प करती हैं। तो ये हैं हमारी 3 ब्लड वेसल्स एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज? 3 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन आता है। एंड द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड। ब्लड हमें सभी को पता है एक फ्लूइडी सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में, जिसको रेड कलर का फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं ब्लड। ये जो है हार्ट से सर्कुलेट होता है और उसको लेके जाती हैं आर्टरीज और कैपिलरीज और वेन, और जो है वर्टिब्रेट एनिमल सभी में ये होता है। इसके थ्रू जो है सारे जो नरिशमेंट है बॉडी में, बॉडी सेल्स तक जो भी ऑक्सीजन है और जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो सर्कुलेट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो ब्लड होता है जब वो प्योर फॉर्म में होता है तो वो रेड कलर का होता है। जब वो ब्लड रेड कलर का होगा इट मीन्स इट कंटेन ऑक्सीजन, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा कम होता है, और ये जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मेनली ब्लू कलर का होता है। तो जो हमने हमारी बॉडी में जो है देखी होंगी वेन्स, रेड और ब्लू हमें दिखाई देते हैं। तो जो ब्लू कलर की जो हमें वेन्स दिखाई देती हैं, जो डार्क ब्लूइश दिखाई देती हैं, वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उनमें ये वाला पार्ट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें जो है ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें ज़्यादा होता है। तो ये है हमारा प्योर और इम्प्योर ब्लड। जो ब्लड है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो कि डिस्क शेप की होती हैं और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आते हैं। जो वाइट ब्लड सेल है वो मेनली हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। अगर हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में चले गए हैं जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, तो उनसे हमारी बॉडी को
बचाते, इन्फेक्ट होने से बचाते हैं। हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने से जो कौन बचाता है? वाइट ब्लड सेल। तो इनको, ये जो है हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और ये जो है डिफेंस सिस्टम भी इसको बोला जाता है, और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का और लिक्विड होता है ब्लड में जो लिक्विड होता है स्ट्रॉ कलर का, वो प्लाज्मा होता है, और ये 93% होता है ब्लड में। और इसमें जो है हमारे डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, क्लोटिंग फैक्टर, मिनरल्स, आयरन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड सब इसके अंदर खुले होते हैं। और फोर्थ जो फैक्टर है हमारा प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारी ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। बाई चांस जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर आता है, अगर वो ऐसे ही बहता रहेगा तो हमारी बॉडी में जो है जो बॉडी है उसको हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो ज़्यादा ब्लड बॉडी से बाहर ना निकले, इसलिए जो है वो प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड का एक कंपोनेंट है प्लेटलेट्स, वो जो है ब्लड को वहीं पे क्लॉट करते हैं ताकि ज़्यादा जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर ना जा सके। तो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। वन इज़, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, एंड फोर्थ इज platelets. So this is about the circulatory system. Now we will discuss about the blood pressure. जो ब्लड प्रेशर है, जब जो है ब्लड पंप होता है, जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में, तो द प्रेशर एट विच ब्लड पंप अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और ये जो ब्लड प्रेशर है इसको हम 2 यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स में, मेन आर्टरी में, अरोता में, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज। कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब जो हार्ट है ब्लड को आर्टरी में पंप करेगा तो उस टाइम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ब्लड को पुश करेगा मेन आर्टरी में, अरोता में। तो उस टाइम जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ब्लड जब हार्ट जो है रिलैक्स होता है तो उसमें जो प्रेशर है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है उस टाइम पे आर्टरीज़ में प्रेशर। जब हार्ट रिलैक्स करता है उस टाइम आर्टरीज़ पे जो प्रेशर होता है रिलैक्सेशन के फेज में, जब हार्ट में जो ब्लड रिसीव होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये है हमारा मिनिमम प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर मिनिमम प्रेशर को बोलते हैं, जो कि हमारा होता है 80 मिलीमीटर होता है। और जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 मिलीमीटर होता है। तो हमारा जब भी हम बीपी नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो हम उसकी वैल्यू लगते हैं 120/80। तो 120 जो हमारा प्रेशर होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 जो हमारा प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक जब हार्ट ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में, और डायस्टोलिक जब हार्ट रिसीव करता है ब्लड को, जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में होता है। तो ये हमारा 120/80 जो है नॉर्मल प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है बॉडी का। और इसको हाई ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। जो कि जब नॉर्मल नहीं रहता 120 या 180 से जब ब्लड हाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, और शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं हाई बीपी जिसको बोलते हैं। तो ये जो है 120/80 वैल्यू ये सेम नहीं होती, ये एज के हिसाब से भी वेरी करती है। जो यंग पर्सन होते हैं उनमें जो मिनिमम होती है 110/75 होती है, पर जो 60 की एज में है वो जो है 145 से 90 के बीच भी ये हो सकती है, इतनी हो सकती है। तो जो मेन इसकी वैल्यू नापी गई है वो 120/80 जो नापी गई। तो 120 हमारा सिस्टोलिक और 80 हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। जब इसकी वैल्यू अप या डाउन होती है तो हमें बीपी की प्रॉब्लम आती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। और इसको मापने का जो यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं हम स्फिगोमैनोमीटर। स्फिगोमैनोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट।
What is the name the instrument that is used to measure the high blood pressure? That is SPY, SPHY, GMO, MANOMETER. Sigmometer. I hope this this topic is clear to you. If you like this video, then don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.